हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का कुछ बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि दो चार्जेस हैं। यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है Q और यहाँ पर एक चार्ज है 4Q। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का में d डिस्टेंस अपार्ट है, दोनों चार्जेस। अब दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसे निकालना है जहां पर अगर हम लोग कैपिटल Q चार्ज को रखते हैं तो उस कैपिटल Q चार्ज में नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल Q चार्ज को यहाँ पे रखते हैं। तो ये डिस्टेंस हम लोग को इससे निकालना है, तो ये हो गया x। ये हम लोग ले लिए x। ठीक है, और ये डिस्टेंस हम लोग का कितना हो जाएगा तब, b माइनस एक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं a, ये पॉइंट ले लेते हैं b और ये पॉइंट ले लेते हैं c। तो ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण इस पे जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा और उसका डायरेक्शन ये होगा एफ बी ए। और सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण इस पे फोर्स का डायरेक्शन होगा ये एफ बी सी। अब ये दोनों चार्जेस जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों चार्जेस जब इक्वल होंगे तभी यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स जीरो करने के लिए क्या होगा, एफ बी ए शुड बी इक्वल टू एफ बी सी। तो एफ बी ए का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू 4Q बाई टी माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये Q कैंसिल हो गया, ये Q भी कैंसिल हो गया। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, डी माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू मिलेगा हम लोग को 4x²। तो हम लोग अगर d माइनस एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा +-2x। ठीक है, तब दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा d माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x और दूसरा होगा d माइनस एक्स इक्वल्स टू -2x। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2x, यहाँ से आएगा d इक्वल्स टू x माइनस 2x, x माइनस 2x। ओके, तो यहाँ से ये d इक्वल्स टू हो गया 3x, यहाँ से d इक्वल्स टू हो गया -x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा d/3 और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -d। सिंस x कांट बी नेगेटिव, x can't be negative, x can't be negative, so therefore x will be d/3। ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 3 पॉइंट चार्जेस है Q Q और -Q और तीनों को रखा गया है 3 वर्टेक्स पे A B C, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पर जिसका साइड कितना है, स्मॉल a है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 चार्जेस को रख रहे हैं। ये हो गया Q, यहाँ पे ये वर्टेक्स को हम लोग दे देते हैं
ए, ओके। यहाँ पे ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज रख रहे हैं Q और यहाँ पे रख रहे हैं -Q, ओके। तीन चार्जेस रख दिए और डिस्टेंसेस कितना है, ए है, ए, ओके। अब इस चार्ज के कारण इस पे, बी चार्ज के कारण ए पे रिपल्सिव फोर्स होगा, तो यहाँ पे ये फोर्स हो गया एफ, एफ ए बी, एफ ए बी, ठीक है। और ए पे सी के कारण जो फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ ए सी, ओके। ये एंगल हम लोग का कितना है, 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग जब जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आ ही रहा है, क्योंकि अगर एफ ए बी को हम लोग देखें तो एफ ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके। और नेक्स्ट जो है वो है एफ ए सी, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके। तो ये दोनों फोर्सेस सेम हो गया, मीन्स एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ए सी। हम लोग ये वेक्टर से जानते हैं कि अगर दो फोर्सेस सेम हो जाता है तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से कि एफ नेट, एफ नेट इक्वल्स टू 2 एफ कॉस थीटा बाई 2, ओके। ये वैल्यू से इस फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है यहाँ पे, तो थीटा अगर हम लोग देख ले तो थीटा यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 120 डिग्री, ओके। और एफ ए और ये दोनों को हम लोग एफ मान सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एफ नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एफ ए बी इंटू कॉस 120 डिग्री बाई 2, दैट मीन्स ये हो गया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये हो गया कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया क्यू स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, और cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो हो गया क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड तो निकल चुका है, अब यहाँ पे डायरेक्शन भी निकालना है। तो डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन, अगर दोनों फोर्सेस सेम है तो डायरेक्शन क्या होगा, नहीं यही डायरेक्शन हो जाएगा नेट फोर्स का, दैट मीन्स हाफ ऑफ द एंगल, ये डायरेक्शन हो जाएगा नेट फोर्स का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। यहाँ पे दिया गया है कि चार एक स्क्वायर का चारों साइड में, चारों वर्टेक्स में चार वो चार्जेस रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, और यहाँ पे ये डी। इस वर्टेक्स पे चार्ज है 2 म्यू कूलम, इस वर्टेक्स पे चार्ज है -5 म्यू कूलम, इस वर्टेक्स पे चार्ज है
टू म्यू कूलम, और यहाँ पे चार्ज है -5 म्यू कूलम। अब ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर को हम लोग यहाँ पे ओ ले लेते हैं। तो देखिए सेंटर पे जो चार्ज है उसका वैल्यू कितना है ना, 1 म्यू कूलम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 म्यू कूलम। अब इस चार्ज के कारण इस ओ पे जो सेंटर पे चार्ज है उस पे फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो एफ ओ ए, इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो फोर्स चार्ज रखा हुआ है उस पे भी फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो ये हो गया एफ ओ सी। तो एफ ओ ए और एफ ओ सी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों ही चार्जेस का जो प्रोडक्ट है 2 × 1 है, यहाँ भी 2 × 1 है। और डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि ओ ए स्क्वायर में ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये तीनों, ये चारों जो है वो हो जाएगा सेम हो जाएगा। ये चारों यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है। तो ये चार्जर सेम हो जाएगा। तो अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ओ सी और एफ ओ ए सेम हो गया। तो एफ ओ सी इज इक्वल टू एफ ओ ए। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब बी के कारण ओ पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन होगा, नहीं, ये इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ओ बी। और डी पे जो चार्ज है उसके कारण इस पे फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ओ डी। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो एफ ओ बी और एफ ओ डी दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों का और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा ओ पे, वो नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, टू चार्जेस Q एंड 16Q आर kept a distance apart. In the line joining the two charges, a third charge Q is placed. What should be the sign, comma, value and position of the third charge Q so that the three charges are in equilibrium? तो यहाँ पर हम लोग पहले तीनों पॉइंट्स लेते हैं। ये एक पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और यहाँ पे कहीं पर हम थर्ड चार्ज को रखेंगे तो यहाँ पे हो गया सी। तो यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे हो गया 16Q, और यहाँ पे हो गया कैपिटल Q। अब अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज को रखते हैं तो चार्ज का अगर हम साइन पॉजिटिव मानते हैं तो इसके कारण इस पे फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। इसके कारण इस पे फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है। ये दोनों चार्जेस हैं, तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। बट यहाँ पे वर्ड यूज किया गया इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब तीनों पॉइंट पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेगा और नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसके कारण अगर पॉजिटिव है तो इसके कारण इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और इस चार्ज के कारण भी इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पे नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं, इस चार्ज का साइन नेगेटिव होगा। ओके, तो एक चीज क्लियर हो गया कि साइन ऑफ Q शुड बी नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव। ओके, अब ये पोजीशन अगर ले लेते हैं तो इसके कारण ए के कारण यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या हो गया, एफ सी ए।
और बी के कारण यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हो जाएगा एफ सी बी। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये डिस्टेंस को एक्स ले लेते हैं, इस चीज को यहाँ से हटाते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि इट शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहले हम लोग इसको ले लिए माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं एक्स, और ये डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं, तब ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। ओके, ये डिस्टेंस हो गया a माइनस एक्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए इस इक्विलिब्रियम रहने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ सी बी शुड बी इक्वल टू एफ सी ए। तो एफ सी बी का वैल्यू कितना होगा, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एफ सी ए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 16x² होगा। तो तब ये कितना हो गया, a माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4x। तो a माइनस एक्स इक्वल्स टू 4x और a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 4x। तो a इक्वल्स टू 5x हो गया और a इक्वल्स टू माइनस 3x हो गया। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा a/5 और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा a/3, बट ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो देयर फॉर x इक्वल्स टू कितना हो गया, a/5। तो हम लोग को चार्ज का यहाँ पे दो चीज पूछा गया है। एक चीज पूछा गया था साइन, तो साइन तो निकल चुका नेगेटिव। पोजीशन भी आ गया है, वो a/5 होगा इस चार्ज से, फ्रॉम दिस। अब नेक्स्ट चीज पूछा गया है कि कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग ये पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर हम लोग फिर से बनाएंगे, तो ये हो गया हम लोग का, यहाँ पर था a, ये हो गया b और ये हो गया c। यहाँ पर है Q, यहाँ पे कैपिटल Q, यहाँ पे 16Q। ओके, अब ये डिक्लेयर्ड है कि ये डिस्टेंस हो गया a/5 और ये डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस a/5, मतलब ये हो जाएगा 4a/5। अब इस पॉइंट पे अगर कंसिडर करें, इसको जरा सा ऊपर लिखते हैं। इस पॉइंट को अगर हम लोग कंसिडर करें, तो यहाँ पर इस चार्ज के कारण फोर्स होगा इस डायरेक्शन, तो ये फोर्स हो गया FAC, और इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर, और ये फोर्स हो जाएगा FAP। तो अगर हम लोग को इक्विलिब्रियम में रहना है, तो यहाँ पर नेट फोर्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो, ए पर। तो इसका मतलब हो गया कि FAB शुड बी इक्वल्स टू FAC। FAB का वैल्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 16Q डिवाइडेड बाई
फुल डिस्टेंस कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ ए सी में Q इंटू कैपिटल Q हो गया, Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया, a/5 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया कि 16Q/a² और इधर आ गया ये 25, a² / 25 होगा तो 25 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 25Q/a²। तो a² कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो कैपिटल Q इक्वल्स टू तब कितना आ गया, 16Q/25। ओके, तो ये था हम लोग का फाइनल आंसर। ओके।